तो साफ दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारायण मुस्कुराए और बोले जब देखोगे तो खबर लगेगी सुंदर दूल्हा है कि सुंदर बाराती। अभी तो केवल कह लो। स्वागत हुआ, जनवासे में भेजा गया ब्रह्मा जी का समाज। ब्रह्मा जी बड़े बड़े सुंदर चतुर्मुख ब्रह्मा चतुरानन। लोगों ने पूछा क्यों जी आप बाराती दूल्हे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं दूल्हा नहीं, हम तो बाराती हैं। लोगों ने कहा वाह, जब बाराती इतने इतने सुंदर है साहब तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी बोले वो तो देखोगे तो पता चलेगा कितना सुंदर है। ब्रह्मा जी का स्वागत हुआ, जनवास में भेजा गया और वरुण का स्वागत हुआ, कुबेर का स्वागत हुआ, देवराज इंद्र का स्वागत हुआ। कामदेव सुंदर तनधारी सहित समाज सहित वर नारी, पूरे समाज के साथ कामदेव भी उस विवाह में आया हुआ था। कामदेव को देखा तो लोगों को लगा ये दूल्हा होगा। लोगों ने कहा क्यों जी आप दूल्हे हैं? कामदेव ने कहा नहीं हम तो बाराती हैं। वाह 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 वाही हुआ, शाबाशी हुआ। महाराज हिमांचल के चयन को लोगों ने सराहा कि क्या सुंदर सुंदर बाराती है, हाँ विचित्र बाराती, अद्भुत, ऐसी सुंदर बाराती देखी ना, ऐसी बाराती जी जैसे भोले तुम्हारी। बारातियों का स्वागत हुआ, जनवास में भेजा गया। अब बारी आई भगवान शंकर की। जैसे साहब बारात पहुंचती है प्रवेश द्वार पर तो शिव समाज जब देखने लागे तो बिडर चले वाहन सब भागे। जितने वाहन थे साहब भगवान शिव के उस अद्भुत और विचित्र बारात को देखकर, जिसमें बाराती तो हैं लेकिन किस पर चढ़े ये नहीं खबर लग रहा है। शंकर भगवान तो नदी बैर पर चढ़े हैं और वो भी पीछे मुंह करके बैठे हैं पूंछ की तरफ। बड़ी विचित्र बारात, नंदी बैल पर चढ़े हैं और पीछे मुंह करके बैठे हैं। अब ये नहीं दिख रहा है कि आरती आगे से उतारी जाए कि पीछे से। और बाकी जो भूत प्रेत से साहब उनका कोई अपना वाहन नहीं, कोई किसी के ऊपर कूद करके बैठ लिया करता है, कोई किसी के ऊपर कूद करके बैठ लिया करता है, कोई तो मेढक बन करके फुदक से दौड़ जाया करते हैं, कोई गौरैया बन करके उड़ जाया करते हैं, कोई तितली बन करके उड़ जाया करते हैं, कोई सुग्गा बन करके, कोई चिड़िया बनकर, कोई पक्षी बनकर, कोई जानवर बनकर, कोई कुत्ता बिल्ली बन करके, और कहीं प्रकट होते कहीं कहीं छुप जाया करते, फुदकते हैं साहब तितली की तरह, गौरैया की तरह, छिपकली की तरह। आहा, बड़े विचित्र बारात। कभी कभी साहब उल्लू बन जाया करते हैं, कभी गर्दभ बन जाया करते हैं। और इतना उनका तेज रफ्तार है कि उनके तेज रफ्तार के आगे मानो साहब बवंडर भी फीकी पड़ जाए। जैसे विचित्र बारात को महादेव के इस अद्भुत बारात को देखा महाराज हिमांचल के लोगों ने साहब, शिव समाज जब देखने लागे तो बिडर चले वाहन सब भागे। जो स्वागत करने के लिए हाथी रथ घोड़े आए हुए थे साहब वो सब भाग चले, दिशा को मोड़ करके और महाराज हिमाचल प्रदेश के तरफ भगे। इतना तब रफ्तार में भगे कि जो घोड़े थे बेचारे वो रास्ते में डर के मारे गिर गए, खून खच्चर हो गया। हाथी बेचारा बेहोश हो गया, सैनिक मूर्छित हो गए, जो बंदीजन लोग थे वो डर के मारे हो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। अफरा तफरी मची, भाग दौड़ मची। बच्चों ने देखा साहब, आहा, बालक मूर्छित हुए, गिरे, उठे, भगे और भाग करके अपनी अपनी माताओं के आंचल में जाकर मुंह को छुपा करके सिसकियां भर भर करके जोर जोर रोने लगे। माताओं ने कहा बेटा हुआ क्या, बेटा हुआ के क्या? डर के मारे होश ही नहीं आ रहा है बालकों को। बड़ी देर तक ठोक पीट करके जब बच्चों को थोड़ा आश्वासन दिया, सांत्वना दिया, बच्चा बताओ तो बात क्या है, डरो मत। तब उन्होंने कहा क्या क्या बताऊं, कुछ बताने लायक है ही नहीं। तो माताओं ने कहा गए थे बारात देखने के लिए, क्या हुआ तुम्हें? किसी ने कुछ कहा, कोई डराया धमकाया, किसी ने भगा दिया? बोले गए थे बारात देखने के लिए लेकिन वो बारात नहीं है।
कहा कहा कह जाए न बाता, जम की धार की दो भरी आता। वो बारात नहीं है, वो यमराज की पूरी फौज है, पूरी पलटन है, और जो दूल्हा है ना वो यमराज है, बिल्कुल यमराज। जम की धार की दो भरी आता, कहा कह जाए न, यमराज की पूरी फौज आई, पलटन आई है। माताओं ने बच्चों के मुंह पे हाथ रखा, बेटा ऐसा मत कहो, राजा का वो दामाद है जिसको तुम जमराज कहते हो, राजा को खबर मिलेगी तो फांसी दे देगा। बच्चों ने कहा माताजी सुनो, कोई बचेगा नहीं तो राजा फांसी किसको देगा? जो बारात को देखेगा, जो जियत रहे बारात देखे, पुण्य देकर बहुत सही, जो जीवित रह गए तो इस बारात को देख लेंगे, वो कोई बड़े पुण्यात्मा होंगे, कोई धर्मात्मा होंगे, मेरा विचार है। बालकों ने कहा तो इस बालक को बारात को देखेगा वो जीवित बचेगा ही नहीं। महारानी मैना साहब आरती की थाल लेकर के, सोने की आरती, घी का दीपक जला करके आई, और जैसे देखा साहब तो शंकर का देखें गौरा, अरे शंकर का देखें गौरा, जिया जाला काम, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, गले में बातें सा, अरे बाप रे बाप, गले में नक्कर बातें सा, अरे बाप रे बाप, गले में नक्कर बातें सा। शंकर का देखें गौरा, शंकर का देखें गौरा, जिया जाला काम, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, गले में नक्कर बातें सा, अरे बाप रे बाप, गले में नक्कर बातें सा, अरे बाप रे बाप, गले में नक्कर बातें सा, अरे बाप रे बाप, गले में नक्कर बातें सा, अरे बाप रे बाप, गले में नक्कर बातें सा। गौरा जी का जिया कांप गया। अरे सांप तो साहब मदारी लिपटा करके आता है, मदारी, ये तो बिल्कुल मदारी लग रहा है, हाथ में डमरू है साहब, ये तो कोई साहब नाटक नौटंकी वाला लग रहा है, ये कहीं से दूल्हा लग ही नहीं रहा है। ये तो मदारी है, हाथ में डमरू है, गले में सांप है, मैला कुचैला है, और साथ में साहब वाहन क्या है? बैल है। महारानी मैना जैसे आरती की थाल उठाती साहब, बड़े जोर से सांप ने फूंकार मारा, और उसका जो जहर था महारानी मैना के ऊपर मानो अटैक कर गया, और मैना मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। हिम्मत करके साहब सखियों ने उठाया और महलों में लेकर गई। कि ऐसन बरतिया न देखी अब तक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक, ऐसन बरतिया न देखी अभी तक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक, ऐसन बरती न देखी अब तक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक, ऐसन बरती न देखी अब तक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक। तेरी आँख नहीं क्यों तेरे बहुत, तेरी आँख नहीं क्यों तेरे बहुत, हर जगह की आँख नहीं मारे चला पर, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक, ऐसन बराती ना देखी अब तक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक।
नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब बोलत अति विपरीत। बड़े विचित्र विचित्र साहब स्वर निकाल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं ना कि सुनने वाले का कलेजा कांप जाता, ऐसे बोलते हैं। भूत प्रेत साहब कैसे बोलेंगे? हमारे आपकी तरह थोड़ो माता जी बहन जी कहेंगे हैं? वो तो साहब जब बोलते हैं तब भूत प्रेत साहब कभी सपने में आहट हो जाए ना फिर देखना, और हकीकत कभी मिल जाए तो। पहले भूत प्रेत बहुत होते थे अब कम हो गए। अब कम इसलिए हो गए क्योंकि अब धार्मिक लोग ज्यादा हो गए, अब धर्म थोड़ी सी अच्छी धर्म कर्म होने लगा, इसलिए भूत प्रेत अब नहीं रह गए। पहले भूत प्रेत बहुत होते थे, अब पड़ोसी देश में सब भूत प्रेत चले गए, वहाँ उधर है भूत प्रेत ज्यादा, हमारे यहाँ भूत प्रेत अब नहीं रह गए, है ना। महारानी मैना मूर्छित हुई, सखियों ने ले जाकर के पंखा झला, जल का छींटा मारा, होश में आई तो नारद जी महाराज को दोष देने लगी। नारद कर्म कहा बिगारा, बसत भवन जिन मोर उजारा, साचे उनके मोह न माया, उदासीन धंधा में धाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांध की जान प्रसव का पीड़ा। महारानी मैना ने कहा, अरे नारद तेरा बुरा हो जाए, तूने मेरी बिटिया के लिए ऐसे वर्ग के बारे में बताया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांध की जान प्रसव का पीड़ा। जिस स्त्री ने कभी संतान को जन्म नहीं दिया, उसको क्या मालूम कि प्रसव का दर्द क्या होता है, बेटी बेटे का दर्द क्या होता है उसको। नारद तो निगूढ़ा निकला, जाके पाँव न फटी विवाह सो क्या जाने पीर पर आए। संतान क्या होता है हे नारद, तुम्हें क्या मालूम? कितना मेहनत लगता है 9 महीने उनको गर्भ में रखने में, कितना मेहनत लगता है उनको एक एक पल उनको नजरों में बसा करके रखना होता है, जीवन भर उनको नजरों की परिधि में रखना होता है। बालक होता है, युवा होता है, चाहे गर्भ में होता है, बालक हो बालिका हो, बड़ी मेहनत से। और तुमने बताया तो ऐसे वर के बारे में बताया। महारानी मैना बड़ी व्यथित होती है, बड़ी उदास होती है। नारद जी महाराज को समाचार मिला मामला सब गड़बड़ हो रहा है, तो नारद जी महाराज चल पड़े और पहुंच गए। द्वारपालों ने कुर्ता पकड़ लिया, बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले महलों में जा रहा हूँ, आज खबर नहीं तुम्हारी, वहां मत जाना, आज सब तुमसे नाराज है, नाखुश है, असंतुष्ट है। नारद जी ने कहा हुआ क्या है? लोगों ने कहा कैसे वर के बारे में तुमने बताया था? नारद जी ने कहा वर तो उत्तम है, कोई उत्तम नहीं है, वो तो अधाम है। नारद जी ने कहा मुझे जाने दो, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मुझे जाने तो दो। क्यों? नारद जी दुनिया को बताना चाहते हैं। नारद जी महाराज सदगुरु हैं, नारद संत हैं, और संत का स्वभाव नारद जैसा होना चाहिए। नारद जी महाराज दुनिया को बताना चाहते हैं कि किसी के यहाँ सुख में भले न जाओ, लेकिन दुख में जरूर जाना चाहिए। जब कोई मुसीबत में हो, कोई तकलीफ में हो, कोई परेशानी में हो, कष्ट में हो, तब आपको उसके यहाँ जरूर जाना चाहिए। भले ही आप सुख में ना जाओ, लेकिन दुख में जाना, यही साधुता है। किसी के दर्द में, किसी के दुख में आप जाकर सम्मिलित हो जाओ, खड़े हो जाओ साहब, यही साधुता है, यही मानवता है, यही सज्जनता है।
किसी के सुख में जाओ ना जाओ, लेकिन दुख में जरूर जाना चाहिए। नारद जी महाराज गए, संवाद हुआ महारानी मैना से। इसके पहले पार्वती मैया ने अपनी माँ को समझाया, हे माता जी सुनो, जनले हो माँ तो कलंक करुणा परिहरे अवसर नहीं, सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जहाँ पाओ तहीं। माँ सुनो, व्यर्थ में नारद जी को दोष देकर क्यों तुम कलंक ले रही हो? हमारे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है वो मुझे मिलेगा। जहाँ भी जाऊंगी यदि हमारे भाग्य में सुख होगा तो सुख मिलेगा और दुख होगा तो दुख मिलेगा। श्री शिव महापुराण का दर्शन है। प्रत्येक बेटी को अपनी माँ को ऐसे आश्वासन देते रहना चाहिए। माँ बाप को बेटी को लेकर बड़ी चिंता होती है, मेरी बेटी का घर पर कैसे होगा। तो पार्वती मैया कहती, माँ चिंता मत करो, मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मुझे मिलेगा। और बेटी मेरे भाई बहन अपने भाग्य की लकीर को खुद लिखा करके विधाता से आती है। उसको आप और हम क्या दे सकते हैं? हमारे आपके देने से नहीं, उसका पांव अपना भाग्य लेकर आता है। वो जिस घर में जाएगी साहब, उसके भाग्य में भी अच्छा होगा तो उस घर में पांव पड़ते ही वो घर वो परिवार फलेगा फूलेगा। कभी कभी अपनी बेटी का ब्याह बड़े घर में हम कर दिया करते हैं, बड़ा घर देखकर, बड़ा महल है, बड़ा व्यापार है, बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है। कभी कभी बड़े घरों को देखकर कभी कभी अपनी बेटी का ब्याह हम बड़े घरों में कर देते हैं, लेकिन यदि उसकी किस्मत में दुख लिखा है तो वहां भी उसको दुख ही मिलेगा, प्रताड़ना मिलेगा। कभी कभी अपनी बेटी का विवाह हम गरीब के साथ कर दिया करते हैं, लेकिन यदि उसकी किस्मत में सुख लिखा है तो वहां वो जाकर के धीरे 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 एक आध साल में साहब वो अमीर हो जाया करते। नारद जी महाराज समझाते हैं, हे मैना सुनो, तुम जिसको साधारण व्यक्ति समझ रही हो वो महादेव है। इन आंखों से तुम देख नहीं पाओगे। जिसको तुम अपनी बेटी समझती हो ना, ये वास्तव में तुम्हारी बेटी है नहीं। ये तो तुम्हारा कोई जन्म का प्रारब्ध अच्छा था कि तुम्हारी बेटी बन करके आई हैं। वास्तव में यह है कौन? तो महारानी मैना ने कहा कौन है? तो नारद जी महाराज कहते हैं, अजा अनादि शक्ति अविनाशी अविनाशिन सदा संग शंभु अर्धंग निवासिन। ये कौन है? अजा है, इनको दुनिया में कोई जीत नहीं सकता। अनादि, ये पहले भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। इनका आदि मध्य और अंत नहीं होता। अविनाशी, ये अविनाशिनी हैं, इनकी मृत्यु कभी नहीं होती है। ये तो केवल लीला में साहब आपकी बेटी बनी है। सदा संग अर्धंग निवासिनी, ये हमेशा भगवान शिव के साथ में रहने वाली, ये शिव की अर्धांगिनी है। इनका प्रागट्य ही जब सृष्टि में हुआ तो आधे अंग में महादेव थी, आधे में ये थी। इनका वास्तविक स्वरूप ये है, सदा शिव संग अर्धंग निवासिनी। ये तो शिव की अर्धांगिनी है। इनके बिना न शिव पूरा है, न शिव के बिना ये पूरी है। ये तो लीला में आपकी बेटी बनी हुई। इनका विवाह महादेव के साथ आप कर दो। यदि विवाह करोगे तो तुमको श्रेय मिलेगा। महारानी मैना ने निर्णय लिया था मैं विवाह नहीं करूंगी। ये निर्णय ले लिया था उन्होंने, निर्णय लिया था कि अपनी बेटी को लेकर पहाड़ से कूद जाऊंगी, आगे भी कूद जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन जीवित विवाह ना हो करो। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक अपनी बेटी का विवाह ऐसे वर के साथ नहीं करूंगी। महारानी मैना ने प्रण ले लिया था। नारद जी महाराज ने कहा सुनो, यदि विवाह करोगे तो भी महादेव के हैं, उनका वर्ण करेंगे, और आप विवाह नहीं करोगे तो वस्तु महादेव के पास जाएगी। ये उनकी हैं और ये उनका वर्ण करेंगी। आप विवाह करोगे तो आपको श्रेय मिलेगा, विवाह नहीं करोगे तो ये तो उनकी हैं, उनको प्राप्त होंगी। शिव पुराण कथा का दर्शन है। कभी कभी शिव क्या है? विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है। कभी कभी विश्वास हमारा मजबूत होता है, विश्वास बढ़िया होता है। कभी कभी विश्वास होता है कि चलो अपनी श्रद्धा में भेंट करूं कुछ। विश्वास कभी कभी
बढ़िया होता। जैसे यहाँ शिव पुराण कथा हो रही है, आप लोगों के मन में विश्वास है कि यहाँ शिव पुराण कथा हो रही है, विश्वास है कि यहाँ जो हम दान देंगे वो अच्छी जगह पर जाएगा, आपको विश्वास है, आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि यहाँ महादेव की कथा हो रही है और यहाँ भंडारा होगा, यहाँ हमारे द्वारा दिया गया दान अच्छी जगह पर जाएगा, आपको विश्वास है और आपकी श्रद्धा भी है, आपकी श्रद्धा भी बढ़िया है। आपकी श्रद्धा कहती है कि नहीं, कुछ ना कुछ देना भी चाहिए। श्रद्धा भी, विश्वास भी है और श्रद्धा भी है। श्रद्धा कहती नहीं नहीं, अरे महाराज इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी सुंदर कथा सुना रहे हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था उन्होंने बना रखा है और कुछ ना कुछ देना चाहिए। विश्वास भी कभी कभी, श्रद्धा बलवती होती है तो विश्वास भी कभी कभी साहब जाग जाया करता है।